नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई कन्नप्पा के हिंदी डब संस्करण की। हमारे पास एक YouTube समीक्षा के कुछ नोट्स हैं जिसमें फिल्म की कहानी, भाषा और ओवरऑल इम्पैक्ट का विश्लेषण किया गया है। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि हिंदी दर्शकों के लिए इस फिल्म में क्या काम करता है और क्या नहीं। बिल्कुल। तो मिशन यही है कि इस समीक्षा के आधार पर फिल्म के हिंदी संस्करण के जो खास पहलू हैं उन्हें समझें। समीक्षा की शुरुआत ही एक दिलचस्प पॉइंट से होती है कि फिल्म का पहला हिस्सा काफी धीमा है, ऐसा कि दर्शकों के सब्र का इम्तिहान सा हो जाता है। ये धीमी शुरुआत वाली बात अक्सर पैन इंडिया फिल्मों के लिए एक चुनौती होती है। मतलब कैसे एक रीजनल कहानी को हिंदी पट्टी के दर्शकों के पेस के साथ मैच किया जाए। सही कहा। तो पहला मुद्दा यही है, कहानी की रफ्तार और दर्शकों का जुड़ाव। समीक्षा साफ तौर पर कहती है कि फर्स्ट हाफ स्लो है, थोड़ा टीवी सीरियल जैसा फील देता है। अच्छा, टीवी सीरियल जैसा। हाँ, और किरदारों के बीच वो जो केमिस्ट्री होती है वो भी कमजोर लगी। रोमांटिक ट्रैक में भी कुछ खास दम नहीं दिखा। ये तो मतलब शुरू में ही दर्शक को बांधना मुश्किल हो सकता है फिर। हाँ। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि दूसरा भाग ज्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल, दूसरा हिस्सा ज्यादा आकर्षक बताया गया है, खासकर जब प्रभास का किरदार आता है। ओह, प्रभास के आने से फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन एक पेच ये भी है कि जो मुख्य किरदार है थिन्नाडू, उसके अतीत की कहानी शायद कुछ लोगों को थोड़ी उलझी हुई लगे। यानी पेस में एक बड़ा बदलाव है फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ में। ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। अब आते हैं भाषा पर, जो डबिंग का एक बहुत ही अहम पहलू है। यहाँ एक खास शिकायत है कि हिंदी संवाद कई जगहों पर बहुत ज्यादा साहित्यिक है, क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब समझने में मुश्किल। हाँ, समीक्षा के अनुसार आम दर्शक के लिए शायद आसान ना हो समझना। देखिए, जहां तक डबिंग की तकनीकी क्वालिटी की बात है, आवाज का मेल, स्पष्टता, वो अच्छी बताई गई है। लेकिन अगर संवाद ही इतने भारी भरकम हो तो वो हिंदी दर्शक के लिए एक दीवार खड़ी कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ये वही सवाल है कि क्या मूल भाषा के भाव को बचाने के चक्कर में भाषा इतनी मुश्किल कर दी जाए कि दर्शक ही दूर हो जाए। सही। ये संतुलन साधना हमेशा मुश्किल होता है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। कलाकारों का काम कैसा रहा? यहाँ मिलीजुली प्रतिक्रिया है। विष्णु मंचू, जो मुख्य भूमिका में हैं थिन्नाडु के रोल में, उनका काम सेकंड हाफ में ज्यादा असरदार बताया गया है। ओके, और अक्षय कुमार, उनका भी इसमें एक रोल है। हाँ, लेकिन समीक्षा कहती है कि स्क्रीन टाइम काफी कम है और उस हिसाब से उनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रहा। शायद उम्मीदें ज्यादा थीं। और बाकी मुख्य कलाकार जैसे प्रीति मुकुंदन और काजल अग्रवाल? प्रीति मुकुंदन को औसत बताया गया है और काजल अग्रवाल का काम साधारण लगा समीक्षा के अनुसार। प्रभास का जिक्र है, जैसा आपने कहा, वो स्टार वैल्यू लाते हैं, पर उनका स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड है। तो मतलब परफॉर्मेंस के लिहाज से मिला जुला असर रहा। हाँ, कह सकते हैं। बाकी मोहन बाबू, मोहनलाल, शरद कुमार जैसे कलाकार अपनी अपनी भूमिकाओं में ठीक बताए गए हैं। ठीक है। अब आते हैं तकनीकी पहलुओं पर। निर्देशन के बारे में क्या कहा गया है? निर्देशन को फिर से वही टीवी सीरियल वाली बात कही यही है। ओह, दोबारा? हाँ, कि वो टीवी सीरियल वाला फील है जिससे वो सिनेमा वाला भावनात्मक जुड़ाव शायद उतना मजबूत नहीं बन पाता। लेकिन सिनेमैटोग्राफी की तारीफ है। हाँ, सिनेमैटोग्राफी यानी कैमरे का काम सुंदर बताया गया है, लोकेशंस अच्छी हैं, विजुअल्स अच्छे हैं। तो ये तो एक तरह का विरोधाभास हो गया, सुंदर विजुअल्स लेकिन निर्देशन कमजोर। बिल्कुल, और साथ में एडिटिंग को भी ढीला बताया गया है। मतलब कसावट की कमी है जो फिल्म की रफ्तार और असर को कम करती है। अच्छा, एक्शन और स्टंट्स? वो ठीक ठाक हैं, पर उनमें भी सुधार की गुंजाइश बताई गई है, बहुत असाधारण नहीं। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है हिंदी डब संस्करण के लिए? देखिए, निचोड़ यही लगता है कि फिल्म की शुरुआत धीमी है, कम रोमांचक है। दर्शकों को शायद थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य की जरूरत होगी। हाँ, लेकिन ये भी कहा गया है कि दूसरा भाग, खासकर प्रभास के आने के बाद और क्लाइमैक्स तक जाते जाते, काफी प्रभावशाली और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाता है। तो मतलब फिल्म बाद में पिकअप करती है? बिल्कुल। शायद ही उन फिल्मों में से है जो धीरे धीरे असर करती है और अंत तक टिके रहने वालों को ज्यादा पसंद आ सकती है। ये हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब किसी फिल्म को दूसरी भाषा में डब करते हैं तो क्या सिर्फ तकनीकी तौर पर परफेक्ट डबिंग जरूरी है, या फिर भाषा ऐसी होनी चाहिए जो उस भाषा के दर्शकों को अपनी लगे, आसान लगे? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब ये संवादों की जटिलता दर्शकों के अनुभव को कितना प्रभावित कर सकती है, भले ही बाकी तकनीकी चीजें ठीक हों। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कलात्मक गहराई और दर्शकों की सहजता के बीच वो सही संतुलन कैसे मिले, खासकर
जब कहानी किसी और संस्कृति से आ रही हो? बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी।